अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर के नौजवानों को एहतजाज की कॉल देते हुए कहा है कि एहतजाज आपका हक है। नौजवान मेरे लिए नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। प्लान तैयार कर लिया है, कल अपोजिशन को शिकस्त देकर दिखाऊंगा। जबकि फौज ने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। मरकजी रोए हलाल कमेटी ने मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत इतवार को पाकिस्तान भर में पहला रोज़ा रखा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन रोए हलाल कमेटी मौलाना सईद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास 4 सदा रोड पेशावर पर कायम महकमा औकाफ के दफ्तर में हुआ। इलावा रोए हलाल कमेटी के जोनल और इजलाई कमेटियाँ अपने अपने मकामात बशमूल मजहबी अमूर, कौसार, ब्लाक, इस्लामाबाद में मौजूद रहे। अलीम ग्रुप के अरकान का कहना है कि 10 सीटों वाली पार्टी को वज़ारत आला देना पार्टी की तज़लील है। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज का साथ देंगे। तफसीलात के मुताबिक तरीन ग्रुप की जानिब से पंजाब में मुत्तहिदा अपोजिशन की वज़ारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज की हिमायत के बाद अब अलीम खान ग्रुप का फैसला भी सामने आ गया है और इन्होंने भी हमजा शहबाज का साथ देने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कहा है कि कल हमारी सहरी नए पाकिस्तान में होगी, लेकिन इफ्तारी तक हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है, कल बनिकाला का शैतान बंद कर देंगे। DIG ट्रैफिक ऑफिस में ट्रैफिक पुलिस कराची और हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन के माबीन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में अहमद नवाज DIG ट्रैफिक कराची, हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन के रूह रवा शरीफ हाशमानी, अरसलान हाशमी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन और दीगर सीनियर अफसरान और हाशमी फाउंडेशन के मेंबरान ने शिरकत की। मुफाहमती याददाश्त पर DIG ट्रैफिक अहमद नवाज और हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरसलान हाशमी ने दस्तखत किए। वगन से अली गुल मुगेरी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। वगन के करीब गांव माही दरबान के रिहायशी 35 साल नौजवान लियाकत अली दरबान ने घरेलू परेशानी से तंग होकर जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। इतला मिलने पर वगन की पुलिस ने नौजवान की नाश को तहवील में लेकर ज़रूरी कार्रवाई के लिए वगन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम वगन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद नाश को बुरसा के हवाले कर दिया। सऊदी हुकूमत ने उमरा ज़ायरीन को रश से बचाने के लिए 3 औकात मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने जुमा को कहा कि ज़्यादा हजूम से बचने के लिए उमरा ज़ायरीन को तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ स्टेशनों की मंजूरी दी गई है, जबकि मस्जिदुल हराम में दाखिले के लिए दाखिली और खारजी रास्तों को तंजीम 9 की भी की गई है। हरमैन शरीफैन के हुक्काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सेहन मताफ और ग्राउंड फ्लोर को ज़ायरीन के लिए मुख्तस किया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनिस खान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB के साथ मुंसलिक हो गए। तर्जुमान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान यूनिस खान और फास्ट बॉलर उमर कुल की टीम के साथ जिम्मेदारियां निभाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।